हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आज आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं, वो है शेयर और स्टॉक मार्केट के बारे में। जी हाँ, आपने बहुत नाम सुना होगा कि शेयर और स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? आखिर क्या इसमें सच में पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर लोगों ने बस ऐसे ही हवा बना दिया है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हर एक चीज़ों के बारे में, धीरे धीरे डिटेलिंग करके कि आखिर शेयर और स्टॉक मार्केट है क्या और इससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टर्म समझते हैं, वो है शेयर या फिर स्टॉक। आखिर ये है क्या और आप इसको मार्केट में कैसे परचेज कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो हम समझते हैं कि आखिर इस शेयर का मतलब क्या है। ठीक है, तो शेयर का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा या किसी भी चीज़ का अगर आप एक छोटा सा हिस्सा जब आप परचेज करते हैं तो आपका उसके पास शेयर हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी का वैल्यू अगर 100 रुपये है और उस कंपनी ने अगर 1 रुपये का शेयर अगर आपको बेचा तो 1 रुपये की हिस्सेदारी जो है वो आपकी हो गई उस कंपनी में। तो इस हिसाब से आप उस कंपनी के एक तरीके से ओनरशिप भी आपको मिल गई। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये 1% है, ये आप बहुत बड़ा आप कोई डिसीजन इससे नहीं ले सकते, उस कंपनी में बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन शेयर का एक मोटा मोटा मतलब यही है कि आप किसी एक पार्टिकुलर कंपनी में एक पार्टिकुलर यूनिट जो है आप परचेज करते हैं और आप उस कंपनी में ओनरशिप जो है आप मालिक हो जाते हैं। तो आई होप कि शेयर का मतलब जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इसका डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो देखिए, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, और उसका छोटा सा भी अगर यूनिट ऑफ एलोकेशन, ठीक है, मतलब कि उसकी हिस्सेदारी अगर आप अपने पास परचेज करते हैं, अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं या उसको खरीदते हैं, तो ये स्टॉक जो है वो आपका हो जाएगा या ये कंपनी में हिस्सेदारी या शेयर जो है वो आपका हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर क्या है और स्टॉक क्या है। तो देखिए, स्टॉक और शेयर सेम ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है, ये एक तरीके से सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जानते हैं, हमारा सबसे पहला सवाल है कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। ठीक है, आप आखिर इससे पैसे जो है वो कैसे कमा सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर शेयर मार्केट है क्या और आप इससे जो है वो पैसे जो है वो कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का मार्केट है। ठीक है, और आप यहाँ पे आ करके कोई भी स्टॉक को या कोई भी म्यूचुअल फंड्स को आप परचेज कर सकते हैं और वहाँ पे जो है आप पैसे जो है वो आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बस शेयर मार्केट है। इसमें कई सारी कंपनियां होती हैं। अगर आप इंडियन शेयर मार्केट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग 3000 के आसपास जो है वो कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसमें लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो इतनी सारी कंपनियां लगभग हैं। तो आप जो है वो देख सकते हैं और आप इन्हीं कंपनियों में जो है वो पैसे जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, दूसरा सवाल हमारा आता है कि आखिर बेनिफिट्स क्या है शेयर मार्केट का। ठीक है, आखिर ऐसा क्या है कि शेयर मार्केट जो है हमें परचेस करना चाहिए या शेयर मार्केट में हमें जो है वो पैसे लगाने चाहिए स्टॉक के फॉर्म में या फिर म्यूचुअल फंड के फॉर्म में। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि शेयर मार्केट में जो है आप पैसे लगा सकते हैं और आप पैसे जो है वो आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो कि पैसे बनाती हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल्स जो होते हैं, वो भी जो है पैसे जो है वो आसानी से कमाते हैं। तो शेयर मार्केट में जो है वो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमारे देश में जो है वो हर साल 6 से 7% जो है इंक्रीज होता है। ऐसे में शेयर मार्केट जो है एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि आप जॉब के साथ साथ आप अपने बचे हुए पैसों को आप सेव करके और आप उसको शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर दें और आप वहाँ से ईजिली जो है वो 25% से ले करके आप जो है वो 30% तक जो है आप प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। जी हाँ, अब ज़रूरी नहीं कि ये
जो प्रॉफिट है वो 25 से लेकर 30% तक वो आपको हर एक आपको स्टॉक में मिले ही या फिर हर एक म्यूचुअल फंड के थ्रू मिले ही। बट आप अगर देखेंगे तो ऐसी कंपनियां हैं जो इन्होंने इतना रिटर्न दिया है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें जो है बताई गई होगी या जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका किसी भी स्टॉक से या कोई भी लेना देना नहीं है। आप इसको बस एक लर्निंग की तरह ले और आप अंडरस्टैंड करें, आप सीखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर आप शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमा सकते हैं और कैसे आप इतना हाई रिटर्न जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो अगर आप एफडी में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना 6 से लेकर के 7% तक जो है आपको मिलता है। कभी कभी अभी जैसे करंट में जो है वो कंपनियां जो है वो लगभग 8% के आसपास जो है वो दे रही हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी कम रिटर्न है क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन रेट ही जो है वो हमारी कंट्री में 6 to 7% है। ऐसे में अगर इसी रेट से अगर ग्रो करे तो हमारे पैसे का तो कोई फ़ायदा है नहीं, बस ये जस्ट इन्फ्लेशन को बीट करेगा। तो इस वजह से अगर हम इस पैसे को अगर हम शेयर मार्केट में ले जाए तो वहाँ पे हम आसानी से 25 से 30% प्रॉफिट जो है वो हम कमा सकते हैं। अब इसमें किसी किसी कंपनी में आप 12% का प्रॉफिट भी जो है आप वो भी कमा सकते हैं। जैसे लार्ज कैप कंपनी होती है इसमें आप 12% का प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, या फिर जो मिड कैप कंपनी है उसमें आप 15 से 20% का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं जिसमें कि आप 20 से लेकर 30% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से है ये ईयर बाय ईयर, मतलब साल दर साल जो है वो बढ़ते रहती है। अब बात करते हैं हम लोग कि बिगनर्स के लिए जो है वो क्या टिप्स है। जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में उनको क्या करना चाहिए, क्या उन्हें पूरे के पूरे पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट में लगा देना चाहिए या फिर उनको वेट करना चाहिए या फिर उनको देखना चाहिए कि कैसे जो है पैसे आप लगा सकते हैं, क्या उनको समय का वेट करना चाहिए। तो देखिए, बिगनर्स के लिए जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जितना भी मंथली इनकम आपका है उसका 20% आप सेव करिए और उस 20% को आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एक गोल्डन रूल होता है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो गोल्डन रूल है वो है 50, 30 और 20 का रूल। ठीक है, ये गोल्डन रूल है और इसी के हिसाब से जितने भी लोग जो हैं वो शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका यही एक तरीका है। तो 50% क्या है आपकी सैलरी का, तो 50% वो हिस्सा है जो आपकी ज़रूरतें हैं उसमें जो है वो खर्च होंगी, जो आपकी नीड्स हैं। 30% जो है वो आपकी वांट्स में आती है और 20% जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट में आती है। अब इसके बारे में डिटेल से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप मोटा मोटी आप यही समझिए कि 50% पैसे जो हैं जो आपकी घर की ज़रूरतें हैं, घर की ज़रूरतें जैसे कि आपका रेंट हो सकता है, आपका बिजली बिल है, खाने पीने का खर्चा है, आपके थोड़े बहुत मेडिसिन हो सकते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, आना जाना पेट्रोल डीजल का खर्चा हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि आपकी नीड्स हैं, मतलब कि इस पर तो पैसे खर्च होंगे ही होंगे, आप इस पर पैसे सेव नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ आता है 30%, वो है जो कि वांट्स का। अब वांट्स में क्या क्या है, वांट्स में जो है वैसी चीज़ें जो आपको ज़रूरत है, जैसे कि अगर आप गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो आप उसको, वो आपकी एक नीड है। आप चाहें तो आप बस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑटो का। लेकिन अगर आप एक कार खरीदते हैं या अगर आप एक बाइक खरीदते हैं तो ये आपकी वांट्स में आती है। इसके अलावा अगर आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं, जैसे महंगा फ़ोन आप खरीद रहे हैं, जैसे अगर आप आईफोन खरीदना चाह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रेज में है आजकल पिछले कुछ सालों से कि हमें आईफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, तो वो आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपकी वांट्स में आती है। आप 10,000 का फ़ोन भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको है कि नहीं हमें सोसाइटी में दिखाना है, ऐसे है वैसे है, तो उसके लिए जो है आप परचेस करते हैं। तो जो आपका खर्चा आता है जो आप ईएमआई पे ले लेते हैं और फिर आप उसकी ईएमआई भी जो है वो महीने दर महीने आप भरते रहते हैं, तो वो आपकी वांट्स में आता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं बाहर घूमना हो गया, आपको बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना हो गया, तो ये सारी आपकी वांट्स में आती है। इसके अलावा बच जाता है 20%। 20% जो है वो आपका इन्वेस्टिंग होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए। मतलब कि 20% तो आपको सेव करना ही है और फिर उसको जो है वो पैसे को लगाना है कि कैसे जो है आप इस पैसे को
बचा करके आप शेयर मार्केट में लगाइए या फिर कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करने के लिए लगा सकते हैं।